बोले सियावर रामचंद्र की जय। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राम कथा के रसिक तुम भक्त रासुमति धीर, आयुष्वासन करिए प्रभु तेज पुंज कपिवीर लखन सिय रामचंद्र की जय। मंथरा ने कैकई को बुरी बातें समझा समझा करके अपने पक्ष में कर लिया और बुरा काम करने के लिए तैयार कर लिया। इसीलिए वेद और शास्त्रों ने जगह जगह कहा है कि बुरे लोगों का साथ हमें नहीं करना चाहिए। अब मंथरा माता कैकई से कह रही कि कद्रुम बिन्हतहि दीन दुख, तुमहि कौशला देव, भरत बंदी गृह से हहीं, लखन राम के नेव लखन सिय रामचंद्र की जय। कह रही समझा रही मंथरा ने पूरी तरह से अपने पक्ष में कर लिया, भटका दिया कैकई को। और अब तरह तरह की कहानी सुनाती है, कहती है कि जिस प्रकार कद्रु ने बिनता को दुख दिया था उसी प्रकार कौशल्या तुम्हें दुख देंगी और भरत को बंदी खाने में जेल में डाल दिया जाएगा। और लक्ष्मण जी तो रामचंद्र जी के प्रिय हैं, वे उनके सहयोगी होंगे, सहकारी होंगे। कैकई सुता सुनत कटुबानी, कही न सकई कछु सहमी सुखानी, तन पसेऊ कदली जिमि कापी, कुबरी दसनो जीभ तब चापी। कैकई मंथरा की कड़वी और बुरी वाणी सुनते ही डर करके सूख गई। इतनी सहम गई कि कुछ कह नहीं पा रही हैं। उनके शरीर में पसीना हो गया, पसीने पसीने सारा शरीर हो गया और केले के पत्ते की तरह कैकई कांपने लगी। तब कुंवरी जो मंथरा थी उसने अपने दांतों के तले जीभ को दबा लिया। उसने सोचा कि यदि और डरावनी बातें मैं कैकई से करती हूँ तो कहीं ऐसा ना हो कि कैकई की हृदय की गति रुक जाए तो मेरा सारा खेल ही बिगड़ जाए। अब मंथरा क्या कह रही कि कही कही कोटिक कपट कहानी, धीरज धराहु प्रबोधिस रानी, फिरा करमो प्रिय
लागी कुचाली बके ही सराहाई मानो मराली। मंथरा ने करोड़ों कहानियां कह कह करके और रानी केकई को धीरज बनवाया। अब केकई का भाग्य बदल गया, उसका समय बदल गया, समय विपरीत आ गया। अतः उसको बुरी बातें अच्छी लगने लगी और वह बगुली को भी हंसनी मान रही है। ये मित्र को भी, वो शत्रु को भी मित्र समझ रही है और ऐसा समझ करके वह मंथरा की सराहना करने लगी केकई। क्या कहती केकई माता मंथरा? सुनु मंथरा बात फुरी तोरी दहिनी आखी नित फरी कई मोरी। दिन प्रति देखूं राति को सपने कहूं न तो ही मोह बसो अपने। कहने लगी कि हे मंथरा, तेरी बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि रोज रोज प्रत्येक दिन मेरी दाहिनी आंख फड़कती है और रात में मुझे बुरे स्वप्न दिखाई देते हैं। मैं अज्ञान के बस तुझको बतलाती नहीं। काहे करऊं सखी सूध सुभाऊ दाहिन बामुना जानो काऊ। माता केकई मंथरा से कहती हैं कि हे सखी, क्या करूं, मेरा सीधा स्वभाव है, अतः मैं दाया बाया कुछ जानती नहीं, इधर उधर की बातें मैं नहीं जानती। केकई कह रही मंथरा से, अपने चलत न आज लगियन भल काहु को कीन। केहिया घोए कही बार मुही दे दुसह दुख दीन सियावर रामचंद्र की। कहती है माता केकई मंथरा से कि अपनी समझ में मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया है, लेकिन ना जाने किस पाप के कारण एक बार में ही दैव ने मुझे इतना दुसह दुख देने जा रहा है। अब कह रही आगे कि नए हरो जन्म भरब बरु जाई जियत न करवी सवती सेविकाई। अरि बस देव जियावत जाही मरण नीको तेहि जीवन चाही। कहने लगी कि मैं मायके में जाकर के जीवन भर रह लूंगी, लेकिन अपने बस भर अपनी सोत की सेवा नहीं करूंगी। देव जिसको शत्रु के बस में रख करके जिंदा रखता है, उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मर जाना ही अच्छा होता है। इस प्रकार मंथरा ने अपनी चाल चली और केकई को भी बुरा बना लिया। दीन बचनों कहे बहु विधि रानी सुन कुबरी तिय माया ठानी। अस कस कहू मानी मनऊना सुख सुहाग तुम कहूं दिन दूना। ऐसे दीनता भरे वचन अनेक प्रकार से रानी ने मंथरा से कहे। तब मंथरा उसकी बातें सुन करके, केकई की बातें सुन करके, अब मंथरा ने स्त्री का चरित्र प्रारंभ किया और कहने लगी कि तुम अपने मन में गिलानी मत करो,
और ऐसा क्यों कहती हो तुम? मैं तो एक ईश्वर से मांगती हूँ कि तुम्हारा सुख और तुम्हारा सुहाग दिन दिन दूना होता रहे। जेहि राव रे अति अनुभलता का, सोई पायहि यहु फल परिपाका। जब ते कुमत सुना में स्वामिनी, भूख न बासर नींद न जामिनी। अब मंथरा कहती है कि जिसने तुम्हारी बुराई के लिए कार्य किया है, तुम्हारी बुराई चाहिए है, वही परिणाम में वह बुराई का फल ही प्राप्त करेगा। हे स्वामिनी, मैंने जब से यह बात सुनी है, कुमत भरी बात सुनी है कि राजा राम को युवराज पद दिया जा रहा है, तब से मुझे ना तो दिन में भूख लगती है और न रात में नींद ही आती। पूछ्यों गुण रेख तिन्ह खाची, भरत भुआलो हो ही यह साची। भामिनी करहुता कहूँ पाऊ, हाय तुम्हारी से वावस राऊ। अब कह रही मंथरा कि मैंने अनेक ज्योतिषियों से पूछा, तो जो ज्योतिषी लोग हैं उन्होंने मुझे यह बताया, रेखा खींच करके यानी बात को खींच करके मुझसे कहा है कि भरत ही राजा होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, यह बात सत्य है। अतः हे भामिनी, यदि आप करना चाहें और कहें कि मैं करूंगी, तो मैं एक उपाय आपको बताती हूँ। राजा तुम्हारी सेवा के वश में है। फिर आगे मंथरा माता केकई से कहती हैं, माता केकई मंथरा से इस बात के ऊपर क्या कह रहे हैं कि पराओं कूप तुई बचनों पर, सकौं पूत पति त्याग। कहसी मोर दुख देखी बड़ो, कस न करबो हित लागु। सियावर रामचंद्र की जय। तब माता केकई ने मंथरा से कहा कि हे मंथरा, मैं तेरे कहने पर कुएं में गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूँ। जब तू मेरा इतना बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कह रही है, अगर बात कहती है, तो वो मेरे भले के लिए है, मेरे हित के लिए है, उसे मैं क्यों नहीं मानूंगी, तेरा कहना क्यों नहीं करूंगी। कुबरी करी कबूली कैकेयी, कपट छुरी और पाहन टेई। लखई नारानी निकट दुख कैसे, चरई हरतो तिन बलि पशु जैसे। कुबरी ने केकई को सब तरह से करवाकर अर्थात बलि का पशु बना लिया और कपट रूप छुरी को अब वो टें रही है, हृदय रूपी पत्थर पर टें रही है, उसकी धार को वो तेज कर रही है छुरी की। रानी केकई अपने निकट के यानी शीघ्र के आने वाले दुख को नहीं देख रही हैं, वैसे ही नहीं देख रही हैं जैसे जिस पशु की बलि चढ़ाई जाती है उसे पूर्व में हरी हरी घास खिलाई जाती, लेकिन वह पशु अपने मरने की उसे कोई जानकारी नहीं है, अतः वह मजे से अपनी घास खाता रहता है। सुनतो बातो मृदु अंत कठोरी, देत मनहु मधु माहुर घोरी।
कहई चेरी सुधी आहई कि नाही, स्वामिन कहू कथा मोहि पाही। मंथरा की जो बातें हैं वे सुनने में बड़ी कोमल है, लेकिन उसका परिणाम बड़ा कठोर है, भयानक है। मानो वह शहद में जहर घोल करके दे रही हो, पिला रही हो। अब मंथरा कहती है कि हे स्वामिनी, तुमने मुझको एक कथा कही थी, उसकी याद तुमको है कि नहीं? पहले कैकेयी ने मंथरा को एक कहानी सुनाई थी। कहने लगी मंथरा कि दुई वरदानो भूप सन थाती, मांगहु आयु जुड़ा बहु छाती, सुतहि राजू रामहि वनवासु, देहु लेहु सब सबत होलासु। तुम्हारे दो वरदान राजा के पास धरोहर के रूप में रखे हैं, अतः तुम आज उनको मांग लो और अपनी छाती को ठंडा कर लो। तुम अपने पुत्र भरत को राज्य मांग लो और श्री रामचंद्र जी को वनवास मांग लो। और सोत का जो सारा आनंद है अपने पुत्र की राजगद्दी प्राप्त करने का, वह आनंद तुम स्वयं प्राप्त कर लो। भूपति राम शपथ जब करोई, तब मांगहु जेहि बचन न टरोई। होइया काजू आजु निस्बीते, बचन मोर प्रिय मानहु जीते। जब राजा दशरथ श्री रामचंद्र जी की सौगंध कर ले, तब तुम वरदान मांगना, जिससे वो अपनी बात से टल ना पाए। और यदि आज की रात बीत गई तो सारा काम बिगड़ जाएगा। इसलिए तुम मेरी बात को हृदय में धारण करो। बड़े को घातु करी पातो किनी, कहे से कोप ग्रह जाहु। काज समारहु सजग सब, सहसा जनपति आहु। लखन सिय रामचंद्र की जय। पाप रूपी मंथरा ने, जो महापापनी है, बुरी घात लगाई, बुरी शिक्षा दी कैकेयी को। कहने लगी कि तुम कोप भवन में जाओ और सारा काम बड़ी सावधानी के साथ करना। राजा पर सहसा तुम जल्दी विश्वास मत करने लेना, उनकी बातों में मत आ जाना। जब वो रामचंद्र जी की शपथ कर लें तब तुम बात को मानना। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुम्हें को मनाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, कनक सिंहासन राज तिजोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी। पल छिन छिन तेरा रूप निहारूं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। कथा विसर्जन होते है सुनहु वीर हनुमान।
जो जन जहाँ से आए हो सो तहाँ करो बयान। श्रोता सवे आश्रम गए शंभु गए कैलाश। रामायण मम हृदय में सदा करो तुम वास। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। गुरु गोविंद की जय।